हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में यहाँ पे हम करने वाले हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कम टाइम में जो भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसको यहाँ पे कराऊंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो रिलीज़ हुआ है इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें इंडिया की 4th रैंक है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025 का, इससे रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट रैंक इसमें है यूएसए का, सेकेंड रैंक यहाँ पे हो जाएगा रशिया का एंड थर्ड रैंक यहाँ पे है चाइना का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का स्कोर इसमें कितना था, तो एक बार ना इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी वजह से आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया का इसमें स्कोर है 0.1184। अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ को शामिल किया गया, तो टोटल इसमें 145 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था, जिसमें से इस रैंकिंग को निकाला गया है। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान का इसमें 12th रैंक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसको 2006 से रिलीज़ किया जा रहा है, यानी कि 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें 60 पैरामीटर्स को कंसीडर करके ये रैंकिंग बनाई गई है। यहाँ से इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला एविएशन अनवील्स इंडियाज फर्स्ट eVTOL एयर टैक्सी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैक्सी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरला एविएशन ने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट eVTOL एयर टैक्सी, उस टैक्सी का नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका नाम है शून्य। अब ये जो eVTOL है इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका मतलब कि ये जो टैक्सी है ना, ये वर्टिकली टेक ऑफ करेगा एंड लैंड करेगा। यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया की पहली एयर टैक्सी को अनवील किया है ये उसका प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ये लॉन्च कब करेंगे, तो इसको लॉन्च करने का इनका एम है 2028 का। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टैक्सी है इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को पार्टनर्स विथ डैश ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को ने किसके साथ में पार्टनरशिप किया है एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी को लेकर के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इसको आप सिंपली याद रखेंगे कि यूनेस्को ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है एआई रेडीनेस असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर इन नेपाल सेट टू वैनिश बाई 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल का कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो कि 2040 तक गायब हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, याला ग्लेशियर जो नेपाल का है उसको कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2040 तक वो वैनिश हो जाएगा। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो याला ग्लेशियर है ये हिंदू कुश हिमालयन रेंज में है। ये जो ग्लेशियर है अगर हम 1974 से लेकर के 2021 तक की बात करें, तो 680 मीटर ये रिट्रीट कर गया है, यानी कि इसकी हाइट इतनी कम हो गई है जो कि 36% है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर है 2040 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Who has been appointed as the additional director general of BSF। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश कुमार अग्रवाल जी को BSF का ADG यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।
इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी, इनका भी अपॉइंटमेंट लेटेस्ट में ही हुआ है। यहाँ पे अगर हम बीएसएफ के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बीएसएफ को बनाया गया था 1 दिसंबर 1965 को। इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। यहाँ पे महेश कुमार अग्रवाल जी का अपॉइंटमेंट एडीजी के रूप में 4 इयर्स के लिए किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंकोइस को दिया गया है। अब ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आती है। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2025 में 5th एडिशन है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए मैं अलग से सेशन लेकर के आऊँगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मन्नान कम्युनिटी इज़ प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मन्नान कम्युनिटी किस स्टेट में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में। अब ये मन्नान कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रमन राज मन्नान जो कि मन्नान कम्युनिटी के किंग हैं और ये केरला के ओनली ट्राइबल किंग हैं, तो ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड में। इसी की वजह से मन्नान कम्युनिटी न्यूज़ में है। ये ओनली ट्राइबल किंग हैं मन्नान कम्युनिटी के और रिपब्लिक डे परेड में ये पार्टिसिपेट करेंगे, इस वजह से मन्नान कम्युनिटी न्यूज़ में है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो 97% मन्नान कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि केरला की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे पनियन ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि अब ये स्कीम या फिर ये मिशन कब तक रहेगा, तो ये मिशन अब 2026 तक रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है यानी कि NHM, इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्कीम है इसको कौन सी स्कीम को मर्ज करके लॉन्च किया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। इन्हीं दोनों को मिला करके नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रैमजेट इंजन का सक्सेसफुल टेस्ट किसने किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO ने किया है। अब ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ना हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं इनकी स्पीड 5 माक से भी ज़्यादा होती है। यहाँ से हमें DRDO के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि DRDO को कब बनाया गया, तो 1958 में DRDO को इस्टेब्लिश किया गया। अगर आपसे पूछे कि DRDO का मोटो क्या है, तो इनका मोटो है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। अगर आपसे पूछे कि DRDO के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है,
तो समीर वी कामत इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 का थीम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। यहाँ से आपको याद रखना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। इस बार की थीम इसकी है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन 1950 में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यहाँ से आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला में लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने लॉन्च किया है, तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि केरला के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो ये है कि ये जो फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवचम। इसका फुल फॉर्म भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है केरलाज वार्निंग्स, ए क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किसने इनॉग्रेट किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को टॉप किया है यहाँ पे ओडिशा ने। ये थी आज की क्लास। यहाँ पे हमने 25 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं जो करंट अफेयर्स लेके आ रही हूँ वो टू द पॉइंट होगा। हम यहाँ पे इधर उधर की चीज़ें या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और आप जितनी चीज़ें याद रख पाएँ। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।